हेलो बेटे, तो कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। देखिए, आप लोगों के रेगुलरली मेरे को कमेंट आ रहे थे, सर आप एक बार हमें ये अपडेट कर दें कैसे ओएमआर शीट को फिल करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी जब टेस्ट दे रहे हैं ना ओएमआर शीट में, तो एग्जैक्ट उतना करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे तो अभी भी ऐसे हैं जो एक सर्कल की जगह डबल सर्कल फिल कर देते हैं, एक को क्रॉस कर देते हैं, दूसरे को कर देते हैं राइट। तो बेटा ऐसा तो नहीं होना है। ऐसी गलतियां अगर आप लगातार करोगे तो हो सकता है कि आप सिलेक्शन वाली लिस्ट में हो और ऐसी ऐसी मिस्टेक करके आप सिलेक्शन वाली लिस्ट से बाहर हो जाओ। अभी क्या किया कई सारे बच्चों ने, जैसे जो हमारे कुछ बच्चे ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, उनका टेस्ट का तरीका क्या होता है, एक सर्कल फिल किया, अब उनसे भाई क्या हुआ, अरे नहीं सर ये वाला तो गलत है, तो उस सर्कल को कैंसिल करते हैं और दूसरा सर्कल फिल कर देते हैं। बेटे अगर कोई भी सर्कल आप 2 टाइम फिल कर दोगे तो ओएमआर शीट आपकी कैसे स्कैन होने वाली है, और स्कैन होते टाइम भले ही आपका सेकंड आंसर सही हो पर दोनों को ही इनकरेक्ट मान लिया जाता है, तो आपका जो आंसर होता है ना वो टोटल कैंसिल कर दिया जाता है। अब इसके लिए मैंने जब बच्चों को समझाया तो बोले कि सर एक बार आप हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। आपके यूट्यूब फैमिली के भी काफी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर कम से कम 1 टाइम तो आप हमें ये बता दें किस तरीके से फिल करना है। अब रेगुलरली जो आपके मैसेज थे तो मैं आपको एक बार इसके बारे में एग्जैक्ट किस तरीके से आपको फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और बेटे आप भी इस बात को बहुत ध्यान से देना पेपर करते समय कि भाई कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है हमने सर्कल गलत तरीके से फिल कर दिया। सर्कल से आप एक्स्ट्रा बाहर चले जाते हो तो भी आप गलत हो, कम सर्कल को फिल कर देते तो भी गलत हो। मतलब आपको एग्जैक्ट सर्कल को फिल करना है। अब अभी तो सही सारे बच्चों को ये भी नहीं मालूम ओएमआर शीट को एग्जैक्टली हम फिल कैसे करें। भाई अभी इससे भी अवेयर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम जाके ओएमआर शीट को देखेंगे। तो बेटा ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ओएमआर शीट को कैसे फिल करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत ओएमआर शीट भरने की वजह से सिलेक्शन वाली लिस्ट से बाहर हो जाओ। मैंने पिछले 2-3 साल में भी ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा जिनका सिलेक्शन होने वाला था, पर भाई क्या किया, ओएमआर शीट फिल करते समय उन्होंने मिस्टेक कर दी। अब उन्हीं बच्चों के कहने पर और बहुत सारे बच्चों के कहने पर एक बार मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं किस तरीके से आपको इसे ओएमआर शीट को एग्जैक्टली फिल करना है विदाउट एनी मिस्टेक। चलिए बेटे, आज का वीडियो हमारा ओएमआर शीट को फिल करने के रिगार्डिंग था। अब मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्टली आपकी ओएमआर शीट कुछ इस प्रकार से आने वाली है। ये आपकी ओएमआर शीट का पैटर्न होने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ फिल करना रहता है रोल नंबर, अनुक्रमांक नंबर। अच्छा रोल नंबर आप सब लोग वैसे तो अवेयर हो रोल नंबर से, जैसे जो भी एग्जाम रहता है। अब एग्जाम में ये आपका ये रहता है रोल नंबर, आपका रहता है 1876377। ये जो 7 डिजिट का नंबर है आपका क्या रहता है, रोल नंबर। अच्छा जब आप अपना रोल नंबर जान लेंगे अब आप फिल कैसे करना है, क्या था आपका रोल नंबर एग्जैक्टली आप देखेंगे 18763 1876377। एग्जैक्टली आपको पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना रोल नंबर इस तरीके से फिल करना है। अब बेटे बात आती है नेम ऑफ कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स। इस बात को याद रखना कि आपका नेम आपको कैपिटल लेटर्स में फिल करना है, अदरवाइज आपको जो है आपका ओएमआर शीट फिल की फिर भी आपने उसमें मिस्टेक कर दी, आपकी ओएमआर शीट कैंसिल भी हो सकती है। और बहुत सारे बच्चे ऐसी सी छोटी मिस्टेक करके भी अपने रिजल्ट को खराब कर चुके हैं अभी तक। तो अब आप इस पर ध्यान देना। प्रियांशी बच्चा PRIYANSI, प्रियांशी मोबाइल। अब आप याद रखें कि हमें इसको कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। एक बात और, जब भी आप इसके आंसर्स अपने फिल करते हो, जब भी नेम फिल करते हो, आप इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये हमको इस बॉक्स से बाहर भी नहीं चले जाना। कई सारे बच्चे फेल कर देते बॉक्स से बाहर चले जाते हैं। इसका लिए आपको क्या याद रखना है, हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। जैसे मेरे को बाद में मालूम चला यार ये नेम तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता था, अब तो फिर इसके लिए क्या आप हमेशा याद रखेंगे स्टार्टिंग से स्टार्ट करें और उससे बाहर ना जाए, इसका भी आप नोट करते टाइम ध्यान रखेंगे। अब दूसरा क्या होने वाला है, अब यहाँ पे जैसे ही हम इसे फिल करते हैं, अब यहाँ पे क्या आता है फादर्स नेम। फादर्स नेम बेटे अब जैसे ही आप देखते हो फिर आप फादर्स नेम, जो भी आपके फादर नेम है, जैसे प्रियांशी के फादर्स नेम है आपका सुमेर सिंह मोबेल, अब इसको आप ध्यान दोगे। अब फादर्स नेम जब आपको फिल करना है, अब यहाँ से SUMER। कई सारे बच्चे ऐसी सिली मिस्टेक कर देते हैं जिनकी वजह से वो बाहर हो जाते हैं, और हम लगातार देख रहे हैं बेटे, हम लगातार देख रहे हैं। बाद में बच्चों को पछतावा होता है सर मेरा सिलेक्शन हो जाता पर बाई चांस मैंने गलती से उसमें ओएमआर शीट को रॉन्ग फिल कर दिया। तो ऐसा तो नहीं कि आप भी वो गलतियां करते हो, इसलिए आपके लिए जानना सबके लिए जरूरी है कि किस तरीके से फिल करना है। अब जैसे ही आपने इसे फिल किया बेटे, ये तो आपकी बेसिक डिटेल थी। यहाँ पर आपको ओएमआर शीट में आपकी में डिस्क्राइब किया जाता है किस तरीके से आपको इसको फिल करना है। अब मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको फिल करना है। देखो
जो भी रोल नंबर है, जैसे आपका ये रोल नंबर है, तो फर्स्ट वाली लाइन में आपको क्या फिल करना, 1 है तो 1 वाले सर्कल को फिल करना है, 7 है तो उसी लाइन में 7 वाले सर्कल को फिल करना है, यहाँ पे 3 है तो 3 वाली लाइन में उसके नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे जो 3 को, 2 वाले में 2 को, 1 वाले में 1 को, 7 वाले में 7 को, 2 वाले में 2 को, इसी तरीके से फिल करना रहता है। अब मैं इसको जैसे आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग किस तरीके से फिल करना मैं आपको इसे बता देता हूँ बेटे। अब जरा यहाँ देखो, जब आप आते हो अपने ये मेन पेज, ये पेज आपको खुद को फिल करना रहता है। अब इसको किस तरीके से हम फिल करेंगे, ये क्या बेटा आपका रोल नंबर, क्या बेटे रोल नंबर। अब रोल नंबर आप गए अपनी एडमिट कार्ड पे, आपका रोल नंबर क्या था बेटे 1876377, 187 क्या हो जाएगा 1876377, ये आपका रोल नंबर हो जाता। अब रोल नंबर के बाद अब इसको देखो एग्जैक्ट सर्कल से बाहर भी नहीं होना चाहिए, मे भी पॉसिबल है मेरा हो जाए, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी ना कभी, पर आपसे ये सर्कल से बिल्कुल भी बाहर नहीं होना चाहिए। अब मैं बताता हूं आपको इसको कैसे करना है। जैसे 1, इसी लाइन में 1 को आप कैसे फिल करोगे, ये रहा भाई आपका 1, एग्जैक्ट बिट टाइम लेके आप बेटा बिल्कुल टाइम लेके आप फिल करें, पर एग्जैक्ट सही आपको फिल करना है। जब देख रहे बेटे ये आपका क्या हो गया बेटा 1 हो गया, फिर आपका क्या बेटे ये 1 हो जाता है। इसके बाद आप क्या देखेंगे, अब जरा इसके बाद अब देखोगे थोड़ा सा ऐसे, अब बाहर थोड़ा भी जाना नहीं चाहिए। अब ये क्या बेटा आपका 8 को देखोगे, 8 को फिल करोगे आप, इसी तरीके से उसी लाइन में आप जाओगे बेटा 7 को फिल करोगे। तो भरते टाइम आप ये याद रखोगे एग्जैक्ट हमें ये किस तरीके से फिल करना है। अब यहाँ बेटा ये हो जाएगा 6 को, एक बात याद रखना एक्स्ट्रा बाहर भी नहीं जाना चाहिए बहुत ज़्यादा। अब कई सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सर मैंने सही फिल किया था बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था, बेटा ओवर एक्स्ट्रा भी हो जाता है। जब आपका थोड़ा होता है ना, वो थोड़े के साथ में ओवर कब हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। अब 3 के बाद बेटा ये क्या 7, ये आपने 7 को यहाँ फिल कर दिया। याद रहे कि ओवर एक्स्ट्रा नहीं हो जाए, आप कोशिश करें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर रहे आपका। अब जब करते हो ना उस टाइम पे आपको आइडिया नहीं लगता क्या हो गया, इसलिए बहुत ध्यान से आपको भरना है, बहुत ध्यान से। देखिए ये थोड़ा सा अभी यहाँ पे यार ये थोड़ा सा स्क्रीन में अभी दिक्कत कर सकता है, अदरवाइज आपको इस तरीके से फिल करना है। रोल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फिल करना है आपको, रोल नंबर, फिर आपका क्या जाता है बेटे मेन बुकलेट नंबर। अच्छा मेन बुकलेट नंबर, जो आपकी बुकलेट होती है ना उसके पास एक कोड दिया रहता है, बुकलेट के ऊपर क्या कोड दिया रहता है J20ENGL, J20ENGL। अब यहां आ जाओ, क्या होना था आपका J20 ENGL। अच्छा ये एक नॉर्मल क्या था आप इसे समझे जरा, जनरली ऐसा कोड नहीं होता कि आपके अल्फाबेट्स में, सारा कोड जो भी होगा वो किस में होगा बेटा अल्फाबेट्स में नहीं होगा, वो होगा आपके न्यूमेरिकली कोड होने वाला है, न्यूमेरिकल कोड होने वाला। अब ये बहुत पुराना पेपर था, उस टाइम पे अल्फाबेटिकली चलते थे तो उसमें अल्फाबेटिकली दिख रहा है, तो मान लो कुछ भी होता तो आपको इस तरीके से मेन बुकलेट नंबर, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए है कि पहले इस तरीके से मेन बुकलेट नंबर होता था, टेस्ट बुकलेट नंबर, जो पेपर होता था पेपर के ऊपर एक कोड दिया रहता था उसको फिल करना था। अभी जो कि आपका पेपर का कोड आने वाला वो आपका न्यूमेरिकली आना, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, ये पुराना पेपर था उस टाइम पे इस तरीके से आते थे। अब यहाँ सब बुकलेट नंबर यहाँ फिल करना है, फिर आपको अगेन आपका रोल नंबर फिल करना है, फिर अगेन आपको बुकलेट नंबर फिल करना है, और जो मेन इंपोर्टेंट पार्ट ये तीनों ऑप्शन जो आपको फिल करने रहते हैं। अब ये तीनों ऑप्शन आपको कैसे फिल करने आप खुद समझो जरा ऐसे। ये क्या दिया हुआ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का कोड बेटे बिल्कुल एग्जैक्ट साइड में, एग्जैक्ट साइड में बिल्कुल होता है। कितना एमपी का कोड कितना दिया हो 12, एमपी का कोड कितना दिया हो 12। तो जब आप आओगे यहाँ पे स्टेट कोड आप क्या फिल करोगे बेटे 12, स्टेट कोड 12। अब 1 के नीचे बिल्कुल जो एग्जैक्ट नीचे वाला जो 1 है उसका जो सर्कल बना होगा उसी सर्कल को बेटे एग्जैक्ट आपको फिल करना है। अब इसको फिल करते टाइम बेटे गलतियां ना कर, बहुत सारे बच्चे, इतने मैंने काफी सारे बच्चों को देखा हुआ है। अब 2 के नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट 2 के नीचे कौन सा सर्कल है भाई इसे फिल कर दिया। इतने सारे बच्चों को देखा हुआ कि बहुत अच्छा पेपर गया, सब कुछ अच्छा गया, पर उन्होंने क्या कर दिया बेटे OMR सीट को रॉन्ग फिल कर दिया, और बेटे OMR सीट को रॉन्ग फिल करने की वजह से वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। आपको इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना। नेक्स्ट क्या है डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड। अब हम एक साथ देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कोड। बेटे आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ कौन सा अपडेट है, डिस्ट्रिक्ट आपका धार, डिस्ट्रिक्ट का कोड कितना है 10, और आपका ब्लॉक कोड कौन सा आपका 12, डिस्ट्रिक्ट 10 ब्लॉक 12 आप अपने एडमिट कार्ड पे देख लेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट कोड आप आए बेटा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोड पे आपने क्या पुट कर दिया 10, डिस्ट्रिक्ट कोड पे क्या हो जाएगा बेटा आपका 10 हो जाएगा, एज इट इज नीचे फिल कर देंगे।
प्लस आपका ब्लॉक कोड पे क्या हो जाएगा बच्चा 12 हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड। और जो आपका सेंटर कोड है, सेंटर कोड बेटे आपको आपके सेंटर पे बता दिया जाएगा कि आपका सेंटर कोड क्या है। सेंटर कोड आपको वहीं बता दिया है कि बेटे आपको ये सेंटर कोड फिल करना है। अब इन क्वेश्चन को जब करोगे, ऐसे ही जब आप अपनी ओएमआर शीट पे आते हो, जैसे ये हो गया। अब आपका देखिए, ये आपके क्या होता है आंसर शीट का, जैसे टेस्ट बुकलेट नंबर होता है वैसे ये आपके आंसर शीट का कोड रहता है, आंसर शीट का आपका कोड रहता है। अब जब भी आप इन्हें फिल करो, सबसे बड़ी बात आ गई, जैसे ये वाले जो क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होते हैं तो कि भाई आप इन्हें करके बताओ, तब के लिए बेटे आप लोगों के लिए मैं एक स्पेशल बात ये बता देता हूँ, जब भी फिल करो हमेशा याद रखना हमको एक बार में एक ही सर्कल फिल करना है। जैसे मेरे को फर्स्ट का आंसर अगर बी है, फर्स्ट का आंसर अगर मेरा बी है, ध्यान देंगे जरा, अगर ये फर्स्ट का आंसर बी है तो आपको याद कर लेना है कि फर्स्ट का आंसर आपको बिल्कुल बी ही फिल करना है। अब कई सारे बच्चों की मैं माइनर मिस्टेक देखो मैं आपको बता दूं, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट का आंसर बी है, अब उनको एकदम से रैंडमली याद आया भाई बी मैंने गलत कर दिया, बी मैंने गलत कर दिया। अब वो क्या करते हैं, इस बी को इस तरीके से कैंसिल करते हैं और फिर वो उनको याद आता नहीं यार मेरे को तो सी फिल करना था। क्या करना था बेटे, सी फिल करना था। तो बेटा आप एक बात याद रखना, जब आप एक ही लाइन में एक से ज्यादा सर्कल फिल कर देते हैं, भले ही आपका डी सही हो, भले ही आपका डी सही हो, पर आप एक बात समझ लेना, ये पूरा जो वन क्वेश्चन था ये आपका पूरा ही क्रॉस हो जाएगा। आप टू टाइम इसमें एक ही क्वेश्चन को फिल नहीं कर सकते, एक ही क्वेश्चन के 2 टाइम रिप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपसे एक गलत हो गया, भले ही आपका सही हो गलत हो गया, हो जाने दो। अगर आपसे पहले ऑलरेडी बी हो गया था, वो गलत था, आपको बाद में मालूम चला, हो जाने दो, मे भी पॉसिबल है, भगवान करे कि वो सही निकल जाए, कभी कभार तुक्के भी सही निकल जाते हैं ना बेटे। इस प्रकार आपको पूरे ये क्वेश्चन करने रहते हैं। तो आप हमेशा याद रखें, एक गलती ओएमआर को फिल करते टाइम बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं बेटे, वो लोग क्या करते हैं ना कि मैं क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं 20, कौन सा कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं 20 और फिल कौन सा कर रहा हूं, फिल कर रहा हूं मैं 21 वाला। ये बहुत सारे, अभी भी मैंने कई सारे बच्चों को देखा था कि कौन सा क्वेश्चन, मान लो वो क्वेश्चन कौन सा कर रहा है, बुकलेट में देख रहा है क्वेश्चन नंबर 25, बुकलेट में कौन सा देख रहा है क्वेश्चन नंबर 25, और फिल करते समय भाई ने गलती से कर दिया 26, फिल करते समय भाई ने क्या कर दिया गलती से 26। अब एक बात याद रखना, ऐसे टाइम पर जब गलत कर, अब वो क्या करता है भाई, अब तुमने गलत कर तो दिया, इसको गलत और एक क्रॉस करने की कोई जरूरत नहीं है, हो गया सो हो गया, जितनी गलतियां हो गई सो हो गई, आप आगे पर ध्यान दो। इन गलतियों की वजह से बहुत सारे बच्चे बेटे अपना सिलेक्शन होते होते रह जाते हैं, अपना सिलेक्शन खराब कर चुके होते हैं। तो बेटे मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट है, इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के आपको कोई भी डाउट ना बेटे आप मैसेज ड्रॉप कर देना, सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और जो बच्चे चाहते हैं नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना, बेटे आप हमारे मैथ इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने विगत 7 वर्षों में बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन हुआ है। विगत वर्ष के ये कुछ सिलेक्शन है, और जिन्होंने मैथ इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया, अगला 100% आप नाम रोशन करेंगे। आप बेफिक्र होकर मैथ इंस्टीट्यूट की टीम से किसी भी प्रकार के डाउट के लिए डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। और बताऊं, जो हमारा मैथ इंस्टीट्यूट ऐप है, आप प्ले स्टोर से मैथ इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिससे क्या बच्चों के लिए कोई बच्चा ऐसा ना रहे प्रैक्टिस ना कर पाए, उन सभी के लिए फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। प्ले स्टोर से आप मैथ इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्लस ये रेगुलर बैचेस जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज हैं, उनके ये बैचेस अवेलेबल है, ऑफलाइन क्लासेस प्लस ऑनलाइन क्लासेस के लिए अवेलेबल है। भाई कभी भी आपको कोई भी डाउट लगे, भाई स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, मैथ इंस्टीट्यूट की टीम 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। आप भले ही ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं वो मैटर नहीं करता, पर आप किसी भी वजह से सिलेक्शन से पीछे न रह जाएं। मैत्री इंस्टीट्यूट हमेशा सहयोग करना चाहता है उन बच्चों का जो चाहते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करना, वो चाहते हैं नवोदय सैनिक आरएमएस में जाना। और बेटे ऐसे ही आप हमारे टेलीग्राम मैत्री इंस्टीट्यूट चैनल के टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लें, जिससे बेनिफिट होगा, आपको हर प्रकार के नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएंगे विद इन टाइम। कब डेट एक्सटेंड हो रही है, कब इंक्रीज हो रही है, कब फॉर्म स्टार्ट हो रही है, कब रिजल्ट हो रहा है, सारी जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो जाएंगी अगर आप मैथ इंस्टीट्यूट से जुड़े रहते हैं तो। और बेटे ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट के लिए आप व्हाट्सअप कर दें, मैसेज ड्रॉप कर दें, विद इन 24 आवर
विद इन 24 आवर आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। आप व्हाट्सअप कर दें, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। ठीक है बेटे। और नेक्स्ट आपके लिए यह कि जो भी बच्चे वास्तव में नवोदय सैनिक आरएनएस की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे मैथ इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको एक मैसेज ड्रॉप करना है। आप मैथ इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में अपडेट कर दें जिन्हें OMR शीट को एग्जैक्टली फिल करना नहीं आता है। थैंक यू सो मच बेटे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।